सिरोमटोली फ्लाईओवर रिंग अमृत सरना स्थल के सामने गिरा दिया गया है उनको। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उसका मुंडा जो किया है उस सपना को हम लोग साकार करेंगे, पूरा करेंगे। आखिर किसके इशारे पर इतने बड़े पैमाने पर विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतर गए? अगर देखें तो सिरोमटोली सरना स्थल का विवाद काफी पुराना नहीं है। बीच में इसे लेकर जब विवाद के सुर बुलंद हुए थे तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों की बैठक हुई थी। बैठक में बीच का रास्ता निकाले जाने पर सहमति बनी और लेकिन इसके बाद एकाएक विरोध ऐसा सुलगा कि पहले मशाल जुलूस, फिर शव यात्रा और उसके बाद रांची को बंद कर दिया गया। बंद के दौरान भी कई जगहों पर मीडिया से लेकर एम्बुलेंस और सेना की गाड़ियों को रोक दिया गया था। इससे अपने आप में सवाल उठ रहा था कि आखिर बंदी किसके इशारे पर थी और मंशा क्या थे। सबसे पहले अगर बात करें तो क्या कुछ बंद करने वाले लोग कह रहे हैं और क्या उनकी मांग है वो आप सुन लीजिए। सरकार हम लोग का है, हम लोग चुने हैं अबुआ सरकार बोल के। सरकार से यही मांग है कि फ्लाईओवर को ऊपर से ले जाए। सिरोमटोली सरना स्थल का फ्लाईओवर जो बन रहा है उसको ऊपर से ले जाए। नीचे में खुला रहेगा तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, यही मांग है हम लोग का। तो साफ तौर पर सुना उन्होंने कहा कि सिरोमटोली सरना स्थल को लेकर जब बात हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसके आगे कोई पहल नहीं की। साफ तौर पर युवाओं में आक्रोश था कि अगर अपना धर्म ही नहीं बचेगा तो वह रहकर क्या करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो विधि व्यवस्था को लेकर कैसे पूरी रांची में व्यवस्था बेहतर की गई, इस पर क्या कुछ कहे रांची एसडीएम उत्कर्ष कुमार, वो सुनिए। बंद के दौरान काफी जगह अफेक्ट हुए थे और लगातार पुलिस स्टेशन डिप्लॉयड थी। हमने कोशिश किया कि ये यातायात जहाँ तक हो सके चलते रहे। फिर भी कुछ मुख्य सड़कों पे जैसे रोड़ा चौक के पास में, हिंदू चौक के पास में और इवन कोकर तरफ पे बहुत सारे जाम दिखा गया था। लेकिन यथासंभव प्रयास रहा है कि जो इमरजेंसी वाली गाड़ियाँ हैं, चाहे एम्बुलेंसेज हैं, चाहे लोगों को फ्लाइट वगैरह पकड़नी हो, उनको निकालने हमने लगातार प्रयास किया है। अभी जाके लगभग जगहों पे भीड़ डिस्पर्स हो गई है, ज़्यादा जगह पे जाम खुल गया है और अब स्थिति लगभग सामान्य है। वहीं रांची सिटी एसपी ने बताया कि विधि व्यवस्था पूरी तरह से बेहतर रही, कहीं भी कोई घटना नहीं हुई है। क्या कुछ वार्ता हुई? देखिए, संवेदनशील मुद्दों पर जो है आज बंद था इन लोग का। तो बंद के आलोक में पुलिस जो है काफ़ी संयम भी बरती है और किसी भी व्यक्ति को लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेने दिया गया है। लोगों को समझाने बुझाने का काम किया गया है, समझा बुझा करके लोगों को जाम को हटाया गया है। कई लोग इस पर कॉपरेशन भी किए हैं और कई लोग जो है समझाने बुझाने का काम भी किया है। अभी हमारा ट्रैफिक ऑन वे है, खास करके एम्बुलेंस, बच्चे या महिलाओं की गाड़ियों को जो है समय समय पर हम लोग के द्वारा निकाला गया है। यह सब तो हो गया, लेकिन विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया और सरकार को घेरा। कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, यही वजह है कि इस तरह से रांची में बवाल देखने को मिल रहा है। मैंने तो कल ही कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जो भिन्न संगठनों के लोग जो सड़क पर होते हैं उनको बुला करके उनसे बात करानी चाहिए, रास्ता उसको निकालनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री किसी से बातें नहीं कर रहे, बल्कि उल्टे कुछ लोगों को खड़ा करके उसके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। तो इसका अंजाम तो यही होता है। आप उन लोगों से बुला करके बात करते, उन लोगों को फिर समझाते, वैकल्पिक व्यवस्था भी उन लोगों को देते, तो मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले का हल कैसे निकलता है। क्या रैंप को तोड़ा जाएगा या फिर कोई और व्यवस्था वहां पर की जाएगी जिससे तमाम लोगों की सहमति हो सके।